हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईएनएस विक्रमादित्य में एक बड़ा हादसा होने से टला। वेस्टर्न फ्रंट पर जल्द की जाएगी एलसी तेजस की परमानेंट तैनाती। विमेन मिलिट्री पुलिस का पहला बैच इंडियन आर्मी की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने माना आर्टिकल 370 है भारत का आंतरिक मामला। और कुछ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स ने किया चाइनीज वायरस पर एक बहुत बड़ा खुलासा। आज इंडियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य में आग लगने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है और साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो पर्सनल काम कर रहे थे वे भी सारे के सारे सेफ हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज सुबह ड्यूटी स्टाफ ने आईएनएस विक्रमादित्य के एक हिस्से से धुआं निकलते हुए ऑब्जर्व किया। ऑफिस शिप के ड्यूटी पर्सनल द्वारा तुरंत ही इस पर कार्रवाई की गई और आग को ज्यादा बढ़ने से पहले रोक दिया गया। बाकी ये हादसा किस वजह से हुआ है इसको जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि चाइनीज वायरस का मुकाबला करने के लिए डीआरडीओ की लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा विकसित की गई एक एंटी कोविड ड्रग को डीसीजीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। और इस एंटी कोविड ड्रग को डीआरडीओ लैबोरेटरी ने हैदराबाद में स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किया है। और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान कुछ ऐसे परिणाम निकल के सामने आए हैं जिससे मालूम पड़ा है कि एंटी कोविड ड्रग चाइनीज वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स की फास्टर रिकवरी में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और जो ये एंटी कोविड ड्रग है इसका नाम है 2DG। और डीआरडीओ के इस 2DG नाम की एंटी कोविड ड्रग में डी का मतलब है डीऑक्सी और जी का मतलब है ग्लूकोज। और इस ड्रग के करीब 3 अलग अलग फेसेस में टेस्ट कंडक्ट किए जाने के बाद जब इसका एक डिटेल डेटा डीसीजीआई के सामने प्रेजेंट किया गया तो उसके बाद से अब डीसीजीआई की तरफ से कोविड-19 पेशेंट्स के इलाज के लिए एक इमरजेंसी यूज में इस ड्रग को इस्तेमाल करने का अप्रूवल मिल चुका है। और इसकी खास बात यह है कि इसे आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है और जिस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आसानी से उपलब्ध भी कराया जा सकता है। ये जो एंटी कोविड ड्रग है ये पाउडर के फॉर्म में आता है जिसे आप पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चाइनीज वायरस की जो भी सेकंड वेव चल रही है इसमें अभी सबसे ज्यादा पेशेंट्स को ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि डीआरडीओ का जो ये नया एंटी कोविड ड्रग है ये ऑक्सीजन के ऊपर से इस निर्भरता को भी कम कर सकता है। आज बेंगलुरु में स्थित कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल के द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में अटेस्टेशन परेड आयोजित की गई थी और जिसमें 83 विमेन मिलिट्री पुलिस के पहले बैच को आज औपचारिक रूप से इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया गया है। और आज की जो ये परेड थी ये सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर ही आयोजित की गई थी। और करीब 61 वीक्स की इंटेंस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद आज ये 83 विमेन सोल्जर्स इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस में औपचारिक रूप से इंडक्ट हो गई हैं। और बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें नहीं पता है कि इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस आखिर क्या काम करती है तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाई है जिसमें हमने आपको डिटेल में इंडियन आर्मी की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के बारे में बताया है। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अमेरिका को 5.56 × 45 mm कैलिबर वाली बुलेट्स के 11 मिलियन राउंड्स डिस्पैच किए गए हैं। और जो बुलेट्स अमेरिका को सप्लाई की गई हैं वो सभी नेटो स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हैं। और इसी वजह से भारत में जो 5.56 × 45 mm कैलिबर की बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं वो अमेरिका को सप्लाई की गई बुलेट्स की तुलना में थोड़ी अलग हैं। और इसी के साथ ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पहला मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सिमिलर क्वांटिटी में और भी ऑर्डर्स मिले हैं जो कि जल्द ही डिस्पैच किए जाएंगे। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इजराइल से भी 9 mm के एम्यूनेशन राउंड्स को सप्लाई करने का ऑर्डर हासिल हुआ है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर पहली बार भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ऑपरेशनल ड्यूटी पर डिप्लॉय किया गया था क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जो तनाव था वो काफी बढ़ चुका था और इसका फायदा उठाकर निकम्मा पड़ोसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करे उसके लिए वेस्टर्न फ्रंट पर भी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैनाती को मजबूत किया था। और इसी के तहत भारत के स्वदेशी एलसी तेजस को पहली बार वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशनल ड्यूटी पर डिप्लॉय किया गया। हालांकि उस समय एलसी तेजस की जो तैनाती थी वो परमानेंट बेसिस पर नहीं थी, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस साल एलसी तेजस को परमानेंटली वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जाएगा। और जबकि अभी हाल ही में एलसी तेजस से डर्बी मिसाइल और पाइथन 5 के सफलतापूर्वक परीक्षण भी किए गए थे। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि एलसी तेजस की जो पहली स्क्वाड्रन थी उस स्क्वाड्रन के तेजस फाइटर्स को एफओसी कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि एलसी तेजस फ्रंटलाइन से ऑपरेट करने के लिए तैयार है। हालांकि जो एलसी तेजस है वो निकम्मा पड़ोसी के 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 की तरह जितना एडवांस तो नहीं है कि वो दूसरे प्लेनेट पर भी जा सके, पर हाँ एलसी तेजस में इतनी कैपेबिलिटी जरूर है कि वो जरूरत पड़ने पर निकम्मे लोगों का सफाया कर सकता है। वैसे निकम्मे लोगों से याद आया, अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब पाकिस्तान के समा टीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे
तो इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में भी बात करी थी और इसी दौरान इस पर बात करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला है। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह भी कहना था कि आर्टिकल 370 उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके ओपिनियन में आर्टिकल 35A ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब उनसे पूछा गया कि आर्टिकल 35A पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो उनका कहना था कि भारत कश्मीर की डेमोग्राफी को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने इस आर्टिकल को हटाई दिया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये बात जरूर बोल दी कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है। अब उन्होंने ये बात गलती से स्वीकार करी है या क्या हुआ है ये तो उन्हें ही पता होगा, पर हाँ यह जरूर है कि अनजाने में ही सही, लेकिन उनके मुंह से एक बार फिर से सच निकल चुका है। और जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया था, तब इसी फैसले को लेकर पाकिस्तान ने यूएन में भारत को आइसोलेट करने की कोशिश की थी। हालांकि उसका परिणाम तो कुछ नहीं हुआ और बेइज्जती का इन्होंने एक नया रिकॉर्ड जरूर बना लिया था। और अब एक खुद कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 भारत का आंतरिक मामला है और ये बात भारत कब से कह रहा है, लेकिन इन्हें अब जाकर समझ आई है। इंडियन आर्मी ने इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री को उनके लिए पोर्टेबल हेलीपैड को डिजाइन और डेवलप करने के लिए कहा है, जो कि भारत के डाइवर्स जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस में होने वाले ऑपरेशंस के एक विशाल क्षेत्र में इंडियन आर्मी की फील्ड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और जैसे कि इसका नाम है पोर्टेबल हेलीपैड, तो सीधी सी बात है ये ऐसा हेलीपैड होगा जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, आसानी से असेंबल्ड हो सके और डिसेंबल्ड भी हो सके, ताकि जब भी इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को लैंडिंग या टेक ऑफ करना हो तो उसके लिए पोर्टेबल हेलीपैड किसी भी जगह एक टेम्परेरी प्लेस प्रोवाइड कर सके। और सबसे बड़ा फायदा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये उन सभी जगहों पर इस्तेमाल हो सकते हैं जहाँ पे परमानेंट हेलीपैड का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, और या फिर किसी तत्काल स्थिति में भी, जैसे कि कोई डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज और ऐसी अन्य स्थितियों पर। बाकी आर्मी को जो पोर्टेबल हेलीपैड चाहिए उनमें इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री में शामिल सभी तरह के हेलीकॉप्टर्स को एकोमोडेट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। और फिलहाल इंडियन आर्मी की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो 50 पोर्टेबल हेलीपैड्स की है, जिनकी मेजरिंग 25 बाई 25 मीटर की है, और जबकि बाद में 100 बाई 100 मीटर जितने बड़े हेलीपैड्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, तो इसीलिए इस पोर्टेबल हेलीपैड में भी कम से कम 50% तक के कंपोनेंट्स स्वदेशी होने चाहिए। और इनकी पोर्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि सरफेस प्रिपरेशन के बाद 90 मिनट के अंदर 10 पर्सनल की टीम इस हेलीपैड को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सके। बाकी इसके अलावा हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि आज हमने अपने डिफेंस ज्ञान सीरीज में एक बेहद ही स्पेशल वीडियो पब्लिश करी है, जो कि है भारत के मिसिंग 54 सोल्जर्स के बारे में। और हम चाहते हैं कि इस डिफेंस अपडेट को देखने के बाद आप जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि ये हमारे वो चमन सैनिक हैं जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए, और माना जाता है कि उनमें से कई आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। और बाकी इस वीडियो का लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। आज शनिवार को अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवीज के बीच एक पासेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, और जिसमें इंडियन नेवी की ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS शारदा ने चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करना। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि आज भारत की फोर्सेस ने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 298 ऑक्सीमीटर्स को सीज किया है, जो कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में स्मगल किए जाने थे। और पल्स ऑक्सीमीटर को सीज किए जाने का इस तरह का पहला मामला है। और ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में कुछ ऐसे हैं जो इस चाइनीज वायरस की स्थिति में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, इस तरह की हरकत करने वालों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि समय की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है और वो बदलता भी जरूर है। और आज वो जिसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, क्या पता कल कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाए, क्योंकि कर्मों के बारे में तो हर किसी ने सुना ही है। और हाँ, अभी हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जिन्होंने इस चाइनीज वायरस से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हासिल किए हैं, और जिसमें यह बताया गया है कि चीन ने इस कोविड-19 यानी कि इस चाइनीज वायरस को वेपनाइजेशन यानी कि एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर कुछ डिस्कस किया है। और जिसमें चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ने इस बात को प्रिडिक्ट किया है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ लड़ा जा सकता है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो डिस्कशन है ये अभी का नहीं है, बल्कि चाइनीज वायरस पैंडेमिक के ओरिजिनेट होने से करीब 5 साल पहले डिस्कस हुआ है। यानी कि करीब 5 साल पहले चाइना के मिलिट्री साइंटिस्ट ने इस बात को डिस्कस किया था कि सार्स कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्हीं आइडियाज के बेसिस पर चीन के साइंटिस्ट ने इस बात को प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड वॉर 3 लड़ा जा सकता है। और ये डॉक्यूमेंट करीब 2015 के हैं, और इस बात को फिर से साबित करते हैं कि चाइनीज वायरस कहीं और से नहीं बल्कि चीन से ही आया है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।